कन्हैया सिंह मास्टर ने अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हुए पीड़ित सतपाल के घर में घुसकर व बाहर से दबंग गुंडे बुलाकर करवाया जानलेवा हमला, जिसमें अज्ञात गुंडों व मास्टर ने किया मानवता को शर्मसार। दरिद्रता की और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा और गंदी नीयत से किया हमला। गुड़िया वाइफ का करण पाल गुड़िया ने कहा कि कन्हैया सिंह व उनके जेठ सतपाल में कुछ सालों से विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते कन्हैया सिंह ने बाहर से अज्ञात गुंडे बुलाए और छोटे बच्चे, महिलाओं व सतपाल के बच्चों को लाठी डंडों से गंभीर रूप से घायल किया। अगर किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो अज्ञात गुंडों ने उनको भी पीटना मारना शुरू कर दिया। गुड़िया ने ये भी कहा कि अज्ञात गुंडों ने महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें भी की और उनकी देवरानी को भी बहुत बेरहमी से मारा पिटा गया। वो गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में एडमिट है और उनके देवर को भी बहुत चोट आई है। पीड़ित सतपाल ने ये बताया कि जब कन्हैया सिंह मास्टर व उनका पूरा गैंग जानलेवा हमला करने के लिए आए तो पीड़ित सतपाल ने अपने बेटा बहू को बचाने की कोशिश की तो उसकी कनपटी पर रिवाल्वर रख दिया। अज्ञात गुंडों ने और कमरे में बंद कर दिया। इस पश्चात पूरा मामला गुजरा तो पीड़ित परिवार ने अपनी जान बचाते हुए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल से गुहार लगाई कि सतपाल व उसके पूरे परिवार को कन्हैया सिंह व उसके भाई रामचंद्र एवं पुत्रों से जान माल का खतरा है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के आदेश पर मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़ितों को आश्वासन दिया कि वह निस्वार्थ पीड़ितों को न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करेंगे। और मेरे पिताजी का नाम सतपाल कश्यप है और आप ये पीछे जो मकान देख रहे हैं, ये मकान मेरे दादाजी ने सन 2010 में ले लिया था उनसे। सन 2010 ही मान लो 9 में ले लिया था। फिर दादाजी ने, हम लोग श्रीनगर गढ़वाल में रहते थे, वहाँ से हम दादाजी ने बोला भाई घर आ जाओ, अब मैंने मकान ले लिया बने बनाए कन्हैया मास्टर जी से। मैंने कहा जी ठीक है। फिर सन 2011 में हम पूरी फैमिली यहाँ आके रहने लगे थे। मेरे दादाजी भी यहीं पे रहने लगे थे। फिर अचानक मेरे दादाजी की तबीयत 2016 में बिगड़ी। सिनर्जी हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। कहीं ना कहीं से रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठा करके इलाज कराया, पर वो हम उन्हें बचा नहीं पाए, वो गुजर गए। उसके बाद ये कन्हैया मास्टर बेईमान होने लगा। ये हमारे घर पे आके धमकी देने लगा, कहने लगा कि भाई तेरे दादाजी ने 4 बीघे ज़मीन इन मकान के बदले देने के लिए करी थी। मैंने कहा जी हमें दादाजी ने तो पूरे पैसे आपको दिए हुए हैं कि मुझे कोई पैसा नहीं मिला हुआ, बेईमान हो रहा है। इसी गरीब आदमी जब हमें इस बार इस तरह की धमकियाँ मिलती रही तो मेरे पिताजी ने फिर दीवानी फौज में 420 का इनके पास मुकदमा करा। और जहाँ पे ये मकान बने हुए हैं, ये मकान का जो 26 का बना हुआ उसे हमें देना था, उसने दूसरी पार्टी को दे के पीछे हमारे ही चक में जाके हमारी ज़मीन 1.5 बीघे ज़मीन कब्जा रखी है। आप पीछे जाके कैमरा लगा के देख सकते हो। इस मकान का उस पर कोई साक्ष्य नहीं है कि ये मकान अब उसका है, क्योंकि उसने उस 6 का बना हुआ दूसरी पार्टी को दे चुका है। और 420 का परसों जो हमारे घर पे जो अटैक हुआ, जो दोपहर में, मेरा पूरे परिवार, ये मेरी पत्नी है, मैं घर पे नहीं रहा, मेरी दुकान माछी रेडी में है। मेरी पत्नी, मेरी भाई की पत्नी, बच्चों पे इतना अत्याचार हुआ, मार पिटाई हुई, बहुत बुरा हाल कर दिया गया, कमरों पे ताले लगा दिए गए। मेरा ये मीटर, बिजली का मीटर तोड़ दिया गया, अपना मीटर घर से उठा के ला के लगा दिया गया। यहाँ पे पानी का कनेक्शन भी मेरे पिताजी के नाम से है, मीटर भी हम 17-18 साल से बिल दे रहे हैं। ये इन घरों में हम 17 साल से खुद बड़े खुशी से रह रहे थे। और इन्होंने परसों अज्ञात बदमाशों के साथ कन्हैया मास्टर जी और उनके भाई रामचंद्र, इन्होंने अटैक किया 2 बजे दोपहर में और औरतों के साथ बहुत बुरा अत्याचार, मार पिटाई। आप निशान चोट देख सकते हो, काफ़ी लोग घायल हुए हैं झगड़े में। अच्छा, आपके द्वारा जो है इसमें जो पुलिस में तहरीर दी गई, पुलिस की तहरीर की बता दूं सर, मैं आपको ये वाकया 10 के 11 तारीख का था। हमने तहरीर रात को ही दी जाके, हमें मेडिकल के लिए वहाँ से कोई चिट नहीं मिली। फिर हम अगले दिन फिर सुबह थाने में गए। फिर हमें वहाँ पे एसओ साहब के पास पहुँचे। एसओ साहब ने कहा भाई ये पीड़ित हैं तो भाई इन्हें मेडिकल चिट क्यों नहीं दी गई। तब हमें वहाँ एसओ साहब ने चिट दिलवाई। फिर इनके मेडिकल हुए। मेडिकल होने के बाद भी अगले दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर हम रात को 8-9 बजे हमें फिर धमकी मिली कन्हैया मास्टर के परिवार की तरफ से कि आज रात को तुम्हें फिर दोबारा तोड़ा जाएगा, रात को तुम्हारे घर पे फिर अटैक करेंगे। छतों पे चढ़ के हमें उन्होंने बोला। हम डर की वजह से फिर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। एसएसपी कार्यालय खुला नहीं मिला, हमें मजबूरन एसएसपी आवास पे जाना पड़ा। हम उनके गेट पे जाके बैठ गए। हमने उनसे उनके आगे गुहार लगाई, तब जाके थोड़ा सा थाने को फोन हुआ, तब जाके हमारा मुकदमा कल दर्ज हुआ। तो अभी तक क्या पुलिस के द्वारा जो अभी तक जो अभियुक्त माने जा रहे हैं इसमें, तो उसके कोई कार्रवाई नहीं है, खाली मुकदमा दर्ज हुआ है। जो जिन्होंने हमारे साथ
जो हमारे घर पे चढ़ के आए थे, बदमाश बन के आए थे, जो गांव के रामचंद्र कन्हैया जी हैं, उनके बच्चे सामने हमें चिढ़ा के गाली दे के निकल रहे हैं, हमें चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, प्रधान हमारा, थाना हमने गोद ले रखा है, इस तरह के उनके बयान है। और हम प्रधान को करीब 25 सालों से लगातार वोट देते हुए आ रहे हैं आज तक। और जैसे ही इस घटना के बाद मुझे सूचना मिली, मैं दुकान पे फ़ोन किया कि भाई तेरे परिवार के साथ मार पिटाई हो रही है। मैं तुरंत घर पहुंचा, घर आके देखा तो मेरे पिताजी को उन अज्ञात बदमाशों ने, कन्हैया मास्टर जी के द्वारा जो बुलाए गए थे, रामचंद्र जी के द्वारा जो बुलाए गए थे, मेरे पिताजी को घर से 4 लोगों ने उठा के रामचंद्र ने अपने घर में बंद कर लिया गया। मेरे पिताजी को पीछे के रास्ते से, पीछे को एक रास्ता, आप वो भी देख सकते हो जाके रामचंद्र के घर पे। और फिर मेरे पिताजी के कनपट्टी पे बंदूक रख दी गई। वो उनके पास लाइसेंस वाली मौजर भी हैं, बंदूकें भी हैं, वो लाइसेंसधारी लोग हैं उनके पास। ये पता नहीं वो लाइसेंस वाली बंदूक थी कि कैसी थी, 2 नंबर की थी, पर उन्होंने मेरे पिताजी के कनपट्टी पे बंदूक रखा और ये बोला कि जा, जो तेरा हिमायती है गाँव में उसे बुला ले, जिसके साथ तू घूमता है, बेंदर भिंडा बोलते हैं, उसको भी कहा कि उसे बुला के ला, उसका भी इलाज करेंगे। और जो तूने 420 दीवानी फौज में मुकदमा किया है उसे वापस ले ले, नहीं तो तुझे यहीं पे अभी के अभी खत्म कर दिया जाएगा। मेरे पिताजी बहुत डरे हुए हैं, सहमे हैं, मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है, मैं भी सहमा हुआ हूँ। रात को नींद नहीं आती, रात को भी जाके रात काटनी पड़ रही है। नाम जी गुड़िया। गुड़िया जी, आपका यहाँ जो गांव में विवाद है वो किसको लेकर के हुआ है? जी ये हमारे जेठ हैं जिनके साथ झगड़ा था। हम तो आवाज़ सुन के बच्चों का चिल्लाना रोना यहाँ आए, जैसे मेरे पति आए तो इनके पीछे पीछे मैं आई। तो जिस टाइम पे मैंने देखा मेरे पति को खींच के, और उन्होंने काफ़ी लंबे लंबे पाइप ले रखे थे टंकी के, और मेरे अंदाज से दारू भी लगभग सबने पी हुई थी लड़कों ने। इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर रखी थी कि मुझे भी यहाँ से पकड़ लिया था लड़कों ने। किसी को भी, ना तो वो लड़कियों को कुछ समझ रहे थे, ना वो लड़कों को कुछ समझ रहे थे, ना औरतों को। बहुत ज़्यादा मारा, हमें भी लगी चोट अपने पति को छुड़ाने के चक्कर में। हम यही रह गए कि भाई हमारे पति खत्म ना हो जाए, मर ना जाए, क्योंकि 25 लड़के थे वो, तो उन्हें छुड़ाने के चक्कर में हम उन्हें मार नहीं पाए, लेकिन उन लोगों ने हमारी फुटबॉल बना दी। यानी आपके साथ मारपीट की गई? मारपीट, बदतमीजी बहुत ज्यादा। यहाँ से पकड़ा हुआ था, अब देखो औरत जात को कौन यहाँ से पकड़ लेगा। वो तो जरा सा भी किसी को भी पकड़ नहीं रहे थे। और एक मर्द ने दारू पी हुई थी, दारू बहुत ज्यादा पी रखी थी, क्योंकि महक आ रही थी, हमारे परिवार थे, हमें महक आ रही थी। लेकिन जो मेरे जेठ हैं उनके यहाँ कनपट्टी पे गन रखी हुई थी, ये घबराए हुए थे, इसलिए बोल नहीं पाए। ये जो हमारी बहुएं हैं उनकी पिंडलियां नीली हुई पड़ी, चाहे आप देख लो खुद। अच्छा, ये बताइए, जो वे लोग थे क्या आप उनको पहचानते हैं? सर आधों ने तो मुंह ढके हुए थे, हम पहचानते हैं सिर्फ इन्हें बंजारों को जिन्होंने वो बुला रखे थे। खुद इन्होंने भी हमारे साथ बदतमीजी करी। 2-3 बार मैंने पाइप छिंडा, मेरे पति के सिर में मारने वाले थे, मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे भाई, लेकिन उन्होंने मेरे भी साथ बदतमीजी करी। ये हमने कहा ये बाहर के क्यों बंदे बुला रखे, उन्होंने इतनी बदतमीजी करी कि तुम लोगों के यार है। अच्छा ये बताइए, किस चीज को लेकर क्या विवाद था? देखो विवाद तो हमारा तो मेरे जेठ का था, जो भी जमीन जायदाद का था, घरों का था। जब ये 20 साल से रह रहे, तो 20 साल पहले देखना चाहिए था। कौन बंदा 20 साल तक रह लगा किसी की देवभूमि में, ये बताओ मुझे, बिना पैसों के कैसे रह लगा। अब उन लोगों के जी में बेईमान आ रहा है इस चीज को कि हमें 4 बीघे जमीन दे दो, तुम्हारे दादाजी बोल के गए थे। दादाजी मर चुके हैं, और दादाजी मर चुके, उन्होंने फुल पैसा दे रखा है इन्होंने, जितने इनके मकान थे। पर ये है कि ये घर इनके नाम नहीं करे इन लोगों ने। अच्छा, आप इसमें आप क्या चाहते हो? अब हमें तो इंसाफ चाह रहा। देखो जी, आज तो ये हमारे पतियों को मार के गए, हमारे लड़कों की बहुओं को मार के गए, कल को हमारे घर में धी बेटी जवान हो रही, ये तो कुछ भी कर सका ना। हमें इंसाफ चाह रहा, अपनी सेफ्टी चाह रही, पूरे गांव की सेफ्टी चाह रही है हमें, ये चाह रहा, हमें इंसाफ चाह रहा। आपके द्वारा पुलिस में इसकी कंप्लेंट की गई? लेकिन ये है कि वह बात नहीं आ रही जो होनी चाहिए। कार्रवाई में ढील हो रही है हमारी। तो शासन और प्रशासन से क्या मांगे आपकी? क्या मांगे? इंसाफ चाह रहा। देखो हमने अपने पति भी पिटते देखे, मेरे जो देवर हैं आप देख सकते हो, उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ रखा, वो चल नहीं पा रहे। मेरे पति अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे। हमें इंसाफ चाह रहा। दोपहर 2 बजे के लगभग हम तो अपने खेत में से ही आ रहे थे, उधर से ही। हमें तो जबरदस्ती क्या चावा। एक इनका छोटे लाल जी का लड़का है परमजीत, उसने खुद मेरे साथ बदतमीजी की। एक लोग कैसे उसके हाथ में से अगर मैंने पाइप खींचा तो उसने मेरा गिरवान भी पकड़ा जी, हाथ पाइप पूरी चली। बहुत ज्यादा बदतमीजी करी जी। हमें इंसाफ दिलाओ, हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कानून से भी, आप लोगों से भी। अरे लोग भी ज्यादा थी। हमें तो इंसाफ चाह रहा, हमें इंसाफ दिलाओ। आपके बच्चे घर में बड़े हैं, लड़कियां हैं, हमें इंसाफ दिलाओ आप। जैसे हमने अपने पतियों को पिटता हुआ देखा, हम उन्हें भी पिटता हुआ देखना चाह रहे। हमें हमारे पति नीचे पड़े हुए थे, हम उन्हें छुड़ाने में रह गए। बहुत बुरा हाल है जी यहाँ का।
प्रधान जी सपोर्ट में, उनकी प्रधान जी हमें ये जवाब देते हैं कि थाना में ना गोद ले रखा है, चाहे तुम पूरा गांव चले जाओ लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रधान जी के मैं सामने बोल जाऊंगी कि जो हो रहा हो तुम लोगों से कर लो, हमने थाना गोद ले रखा। ठीक, आगे चलो। 15 बदमाश थे उनके साथ आए। उन्होंने जो हमारी ओर था बच्चा गाड़ा गोटा जी मेरे छोटे वाले का, बल्कि मैं यहाँ है नहीं, उनकी दवाई चल रही है, मैं भी वहीं से ही आ रहा फिलहाल, मेरी भी दवाई चल रही, चोट से लगी हुई, घर वाली का गुड्डों को लील पट रहे, उल्टियाँ कर रही उनकी। मतलब कहने को तो कहीं नहीं है मास्टर, तो मास्टर जी जो 3 बच्चे हैं सरदार को अच्छा माना जाए हमारे समाज में, पर यह सरदार नहीं है, तो सरदार के नाम पर धब्बा, यहाँ और तो बात ठा रहे कह के सरदार। मेरे जो गाय हैं, गाय पलट बजाया, मेरे पलट बजाया, मतलब ये गांव में उठने की फुर्सत नहीं थी। यहाँ पाइप भी पड़े, हमारा मीटर पाट के ले गए, मैं कब्जा करना सोच रहे मकान पर। जमीनी जो कागज है ना, इसके जो जमीन है हमारे नाम पर, बाप के नाम पर कागज है। और तो यहाँ मतलब जो जमीनी विवाद है ना इतना ज्यादा बढ़ चुका है इनकी वजह से, पीछे कब्जा करना सोच रहे हैं, पीछे इनकी बुनियाद का काम चल रहा, मतलब कानून से लड़ रहे, घर पर आकर हत्ताबाई कर रहे, बदमाशी दिखा रहे। और दौर मतलब जो हमारे गाँव में प्रधान है उसे इतना तो पता, हमारे गाँव में गली जो मतलब गली में कितने आदमी है, अगर वो 16 साल का ना उसके 18 साल में 16 साल में ही वोट बन पा रही, पर यूँ नहीं पता। मेरी शादी 12 साल हो गए, मेरे पे एक राशन कार्ड नहीं है। अरे बात वो नहीं है, प्रधान का घोटाला तो सुना दूँ ना। अरे ज्यादा नहीं तू अपनी भाई प्रधान किससे है, प्रधान इनका भाई है। और तो और ये यूँ कह रहे हैं कि थाना तो हमारी जेब में, इन्हें अपनी जेब में थाना बता रहे, मतलब गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उल्टे सीधे फैसले करता फिर है प्रधान भी है। सर मेरा नाम कर्णपाल है। और गांव का नाम? बड़ी लाम ग्रंट। क्या मामला है सर यहाँ पे ना बहुत दिनों से कोई विवाद चल रहा था। एक किस चीज को लेके? एक घर ले रखा था, हमारे चाचा जी ने खरीद रखा था 15-20 साल पहले, तो वो हमारे चाचा जी भी एक्सपायर हो गए थे, सब कुछ दे रखा था उन्होंने पैसा। अब वो यहाँ गांव में आधोगी नाम है जमीन, नहीं आधोगी नहीं है, बस कुछ ऐसे ही रह रहे हैं। तो अब वो कब्जे के लिए आए थे, इन पर आए वो पीछे के रास्ते से, इनको 15-20 आदमी उनके बाहर के बुला रखे थे उन्होंने, दारू पी खा के बच्चों पर डंगरों पर मारपीट, छोटे छोटे बच्चों के 1-1.5 साल के बच्चे का भी गला घोटा जी उन्होंने। और फिर उनके उसे आवाज़ को सुन के हम भी उधर से भाग गए, उन्होंने हमें रास्ते में यहीं घेरा, इनके पास भी नहीं आने दे रहे हैं, इनको यहाँ मार छिटाई के लिए उन्होंने बाहर के बंदे बुला रखे हैं, जो यहाँ हमारे गांव के लोकल थे, मान्यवर लोग हैं हमारे यहाँ के, जिनको हम बहुत दिनों से सपोर्ट करते आ रहे थे। उन्होंने लोगों ने हमारे पे घुसने भी दिया, देर रात उरे घुससे, खुद मेरी टांग ऐसी पड़ी है, मुझे महीनों के लिए बैठ गया। बाहर से जो भाई की रीढ़ की हड्डी। कर्णपाल जी, बाहर से जो लोग आए कितने लोग थे सर? 15-20 आदमी थे लगभग। अच्छा, तो उन्होंने आप लोगों के साथ में किस तरह का बर्ताव किया? अजी ऐसे तो हमने पहली बार कभी ऐसा देखा नहीं है जैसा उन लोगों ने करा है। उन्होंने बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव करा है, ऐसा गुंडा राज था बहुत ज्यादा। महिलाओं से सतपाल जी, जो जिस तरह की जो लड़ाई मारपीट जो हुई है, जो जानलेवा हमला हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या था मामला? जानलेवा। तो जब ये लड़ाई हुई आप कहाँ थे? घर में अपने घर के अंदर पड़ा हुआ था जी। किस तरह से क्या कुछ हुआ, जरा बताइए। जब वो मैं घर के अंदर पड़ा हुआ था, और 4 मुझको बाहर निकाल कर आया और मुझको एक कमरे में बंद कर दिया गया, और कमरे में बंद करके मेरे पास वहाँ एक औरत को छोड़ दिया गया। अब पता नहीं क्या प्लान होगी इसकी। आपको चोट लगी? तो आपके भी चोट आई है कुछ? चोट मेरे पास कुछ नहीं लगाई, मेरे शुरू में यहाँ गोटे फूटे, शुरू में जब यहाँ डाला 4-5 आदमी, और फिर उठा बंद कर दिया, और मेरे साथ वहाँ एक औरत को छोड़ दिया, लेकिन मैं चुपचाप डर के मारा वहाँ बैठा रहा, पता नहीं वो मेरे ऊपर क्या रेप लगाते। आपको यहाँ से उठा करके दूसरे कमरे में बंद करने का उनका क्या उद्देश्य रहा होगा? सर मैं तो बैठा रहा उसके पास, लेकिन वो मेरे सामने खड़ी रही और बोलती रही बहुत बेकार आदमी है, तूने गाँव में ऐसे कर रखा वैसे कर रखा। कुछ कारण तो रहा होगा? कारण कुछ नहीं था सर, केस का कारण था, जब मकान का ही कारण था बस। 420 का केस वापस लो, हमारे कोर्ट लाइन से मुकदमे हो रखे थोड़े मकान के ऊपर, उन्होंने बोले कि वो वापस लो, केस को वापस लो। गुरप्रीत सिंह, उत्तराखंड। खुलासा न्यूज लक्सर।